जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मसालेदार होने वाली है और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये बात मैं एकदम सीना ठोक के बोल सकता हूं। अगर आपकी वीडियोस पे 3-4 व्यूज आ रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रामायण की बात करूंगा, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, उसके बाद कलयुग की बात करके आपको समझाऊंगा कि यूट्यूब पे व्यूज आखिर आपको क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो बस इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किए हैं तो थोड़ा सा समय दे दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर की वीडियो होने वाली है। काफी ज्यादा डीप में जाके मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्त, वीडियो की शुरुआत में करता हूं, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि आप जैसा देखेंगे वैसा ही बनेंगे। आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही आप डेवलप होते हैं। तो ये बात की शुरुआत मैं करता हूं। वीडियो में बने रहिएगा, जाते जाते आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे आपके चैनल पे भी व्यूज आएंगे। हर वीडियो पे केवल अगर 3-4 व्यूज आ रहे हैं तो देखिए दोस्त, कई ऋषियों का श्राप था कि अगले 3 जन्म तक भगवान विष्णु के दरबारियों जय और विजय को दैत्यों की योनि में पैदा होना था। तो महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दीति ने 2 पराक्रमी बालकों को जन्म दिया जो अत्यंत बलशाली और मतलब बहुत ज़्यादा उनमें शक्ति थी, किसी को भी हरा देने वाले थे। और क्या नाम था उनका? पहले बेटे का, बड़े बेटे का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे छोटे बेटे का नाम था हिरण्याक्ष। उन्होंने बहुत पराक्रमी और बलशाली थे। उन्होंने अपने बल से देवताओं को हरा के उनका स्वर्गलोक छीन लिया था। इतने बलशाली थे वो दोनों। तो एक बार क्या हुआ, हिरण्याक्ष ने घमंड में आकर पृथ्वी को समुद्र के नीचे डुबा दिया था। तो ऐसे में विष्णु जी ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद समुद्र से पृथ्वी को निकाला था। अब भाई का वध हुआ। और देखिए, पहले के समय में सतयुग में ना भाई को भाई से बहुत प्रेम था, चाहे हिरण्याकश्यप को हिरण्याक्ष से और हिरण्याक्ष को हिरण्यकश्यप दोनों से। प्लस अगर ऐसे ही आप रावण को देखेंगे तो रावण को भी अपने भाई कुंभकर्ण से प्यार था। आगे आपको पता चलेगी ये बात। तो भाई का वध हुआ, हिरण्याकश्यप को आया गुस्सा। अब उसने सोचा कि नहीं, मुझको अब विष्णु जी से बदला लेना है। तो उसने विष्णु जी से बदला लेने के लिए सबसे पहले तो क्या किया, अपने जो भी उसके दरबारी थे हिरण्याकश्यप के, उसने अपने सभी दैत्यों को बोला कि तुम प्रजा पर अत्याचार करो, मैं आता हूं। तो वो महेंद्र पर्वत चला गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने, कि तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी खुश होंगे, उसके बाद मैं उनसे वर लूंगा। अब जैसे ही वो महेंद्र पर्वत गया तो इस बीच क्या हुआ, देवताओं ने देखा कि अरे यार, इसका राज्य राजा विहीन है। तो देवताओं ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। अब देवताओं ने राज्य पर हमला किया, लेकिन देवता पराजित हो गए, वो भाग गए पाताल लोक में। लेकिन देवराज इंद्र ने अपने हिरण्याकश्यप की पत्नी को, जो कि गर्भवती थी, कयाधु जिसका नाम था, कयाधु को जाके उसके महल में घुस के बंदी बना के ले जाने लगे स्वर्गलोक की ओर। रास्ते में उनको नारद मुनि जी मिले। नारद मुनि जी उनसे पूछे, इंद्र जी आप इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? तो इंद्र जी ने कहा, ये गर्भवती हैं और इनके गर्भ में हिरण्याकश्यप का पुत्र है, जो कि इसको मैं पैदा होते ही मैं मार दूंगा, नहीं तो ये भी राक्षस का रूप लेगा। तो नारद मुनि जी उनसे बोले, देवराज इंद्र से, कि आप इनको नहीं मार सकते, ये बहुत बड़ा भक्त होने वाला है। तो देवराज इंद्र ने मुनि जी की बात माने और उनको, कयाधु को वहीं छोड़ के चले गए स्वर्गलोक की ओर। तो नारद मुनि ने कयाधु जी को मतलब अपने पास लेके गए, अपनी कुटिया में ले गए। उसके बाद बोले कि जब तक आपका पति हिरण्याकश्यप नहीं आता है तब तक आप यहीं पे रहें, अच्छे से आप अपने बालक की सेवा कर सकती हैं। तो कयाधु जी वहाँ रहने लगी, नारद मुनि जी की प्रवचन सुनने लगी, उनकी शिक्षा दीक्षा ली, उनको अच्छा लगने लगा। और उनको जितनी अच्छी शिक्षा मिल रही थी, जितनी अच्छी प्रवचन सुन रही थी, उनका असर उनके पेट में, गर्भ में बालक पे भी पड़ा। और यही एक कारण है कि वो बालक विष्णु भक्त बना। जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम प्रहलाद पड़ा और वही प्रहलाद आगे चल के विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त बना। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये नारद मुनि जी के कुटिया में रहने लगा था। संगत का असर, बोले ना, जैसा माहौल रहता है वैसा ही इंसान बनता है। अगर कयाधु जी प्रहलाद का जन्म देती वहां अपने महल में तो निश्चित था कि ये भी दैत्य बनता। लेकिन सराउंडिंग्स, मैंने बोला ना, जो चीज आप देखोगे वैसे ही बनोगे। सेम यही चीज हुआ। ये तो सतयुग की बात थी। अब मैं आपको बताता हूं त्रेता युग की। कुंभकर्ण और रावण, ये 2 भाई हुए,
कैकसी इसकी माता का नाम था, जो कि राक्षस राजवंश की थी, और इनके पिता विश्रवा थे, जो कि ब्राह्मण कुल के थे। तो ब्राह्मण कुल के कारण होने के कारण ये लोग को, मतलब रावण को और ये अपना क्या नाम था उसके भाई का, कुंभकर्ण, इनमें थोड़े से गुण थे जो कि ब्राह्मण के भी थे और दैत्यों के भी थे। तो देखिए, जैसे आप अभी विभीषण जी को देखेंगे तो पूरा ब्राह्मण, वो बिल्कुल एकदम श्री राम जी के भक्त थे, है ना। तो कुछ कुछ इनके गुण इधर भी थे और कुछ कुछ राक्षस के गुण भी थे। तो कैकसी इनकी जो माता थी वो चाहती थी कि इनके दोनों पुत्र पृथ्वी पर पूरा राजा के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर लें। और वाकई में ये दोनों बहुत ज़्यादा बलशाली थे, शक्तिशाली थे। अपने बल से, क्रूरता से बहुत इन्होंने धमा चौकड़ी मचाई थी पृथ्वी पे, और सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो कुंभकर्ण की बात यहाँ पे करता हूँ। कुंभकर्ण बहुत ही ज़्यादा बलशाली था और इन दोनों भाइयों को आपस में बहुत प्रेम था। दोनों भाई बलशाली थे, लेकिन कोई भी कभी भी एक दूसरे से नहीं जलता था, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। आजकल ये चीज़ नहीं होता है परिवार में। तो कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था। वो पूरा एक गांव को अगर आप इकट्ठा कर लेंगे ना, तो गांव बराबर खाना अकेले खा जाता है वो। मतलब जितने गांव के लोग, पूरे लोग मिलके खाएंगे, उतना खाना वो अकेले खा जाता था। उससे बात करने के लिए सीढ़ियाँ लगाना पड़ता था कि सीढ़ियाँ से चढ़ के लोग जाएं। अत्यंत बलशाली और बहुत हाथियों की शक्ति थी उसके अंदर। इसलिए वो स्वर्गलोक पे कब्जा करना चाहता था कि स्वर्गलोक पे कब्जा कर लूंगा तो वहां पे मुझको खाने की कभी कमी नहीं होगी। तो इसके लिए उसने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए तपस्या करना शुरू किया। अब जब तपस्या करना उसने शुरू किया तो देवलोक में तहलका मच गया। सारे भगवान ब्रह्मा जी के पास चले गए, सारे जितने भी देवतागण थे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, ये क्या हो रहा है? अगर ये यज्ञ करने में सफल हो गया तो ये जो चाह रहा है वो तो फिर तो हम लोग की कहानी बन जाएगी। तो ऐसे में सरस्वती जी ने सामने आके बोली कि आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तो उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी खुश हुए, उसके सामने आए। ब्रह्मा जी ने बोला वरदान मांगो। उसने, अब देखिए कहानी यहाँ पे ट्विस्ट ले रही है। तो कुंभकर्ण ने क्या बोला? कुंभकर्ण ने बोला निद्रासन। उसको बोलना था यहाँ पे इंद्रासन, लेकिन सरस्वती जी उसकी जीवा पे बैठ गई, जीभ के ऊपर बैठ गई। तो बैठ के उन्होंने ये सारा खेल रचा दिया, सारा प्रपंच रच गया। उसको बोलना था इंद्रासन, तो उसके मुंह से फट से निकल गया निंद्रासन। अब बोल के वो पछताए, लेकिन क्या करे, एक बार बोल दिया, ब्रह्मा जी ने बोल दिए, तथास्तु। उसकी कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। तो हालांकि उसने फिर मतलब खेद किया, तो ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है चलो, मैं उसको हमेशा, मतलब तुम हमेशा सोते ही रहोगे, ऐसा वरदान मिल गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने चलो उसको थोड़ा सा छूट दी, बोले ठीक है तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने सोओगे। तो ये सारी सेटिंग क्यों हुई? इतनी तपस्या करने के बाद भी आप सोचिए, अगर उसकी थिंकिंग सही होती तो भगवान भी उसका साथ देते ना, लेकिन थिंकिंग गलत थी। इंद्रलोक पे कब्जा करने, स्वर्गलोक पे कब्जा करना था सर जी को, उसीलिए भगवान जी भी उसका साथ नहीं दिए। तो आप देखें, सेम चीज हुआ ना, जैसा मतलब सराउंडिंग्स वैसे ही फल मिलता है। अगर अच्छी सोच लिया होता इसने तो जाहिर सी बात है इसको अच्छा फल मिला होता। सेम यही चीज है द्वापर युग में श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे। अर्जुन उतना शक्तिशाली था नहीं, लेकिन फिर भी जीता। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी उसके साथ थे। आज कलयुग में क्या हो रहा है? कलयुग में भी यही हो रहा है। लोग ऐसे, मतलब आजकल ना बहुत खतरनाक लोग हो गए हैं और हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है, गंदी गंदी बातें चल रही हैं और लोग उन्हीं के साथ रह रहे हैं। किसी महान पुरुष ने कहा है, आज के समय में, कलयुग में, अगर आपके आसपास 5 लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनसे कुछ अच्छा सीख सकते हैं, तो दुनिया हार जाना, लेकिन दुनिया हार के भी आप उनको जीत लेना। अगर आपके आसपास ऐसे 5 लोग हैं तो ही आप सफल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। यूट्यूब पे आज के समय में ग्रो होना है तो बहुत छोटी चीज़ है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। क्यों अच्छा इंसान बनना है? देखिए, ये चीज़ मैंने आपको सतयुग से लेके आज कलयुग तक जोड़ दिया। आप अभी भी देखेंगे जो लोग बेईमानी करते हैं तो बेईमानी का फल हमेशा ही बुरा होता है। और भी मैं बहुत सारी स्टोरियां बता सकता हूं आपको, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, कभी और किसी और दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बाकी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, आप YouTube पे आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे भटकाव मिलता है कि आप ऐसे टैग्स लगाइए, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखिए, ऐसे वीडियो वायरल होती है। कुछ नहीं होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक टी शर्ट, इसको आप वाइट मानिए, वाइट, प्लेन वाइट। सेम यही चीज़ है यूट्यूब का। यूट्यूब प्लेन वाइट है, आप इस पर जो चीज़ लिखेंगे ना वो चीज़ लिखेगा। यहाँ पे कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है। जितने भी क्रिएटर्स आपको बता रहे हैं कि ये ट्रिक है, आप ये चीज़ कर लो, दोस्त कुछ नहीं होता है।
वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं, और क्योंकि उनको वीडियो बनाना है पैसा कमाने के लिए, गलती उनकी भी नहीं है, उनको पैसा कमाना है इसलिए वो आपको वीडियो बना बना के बताते हैं। और ऐसा बिगनर आप भटकते हैं तो भटकना नहीं है आपको। इस चैनल पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा माल मिलने वाला है, जिसके लिए आप YouTube पे आए हैं। आपको YouTube पे ग्रो होना है ना, आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, काफ़ी गहराई में मैंने आपको जाके बताया हूँ। ऐसी वीडियो अब तक अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पे कहीं मिलेगी नहीं, इस कैटेगरी में आप देखे ही नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको YouTube पे ग्रो होना है तो मेरी सारी वीडियोस देखिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस अगर आप एक एक बार देख लेंगे ना, आप YouTube पे ग्रो हो जाएंगे। गारंटी है इस बात की। जब वो लोग गारंटी दे सकते तो मैं तो सतयुग से लेके आज कलयुग तक की बात कर रहा हूं, तो मेरी तो गारंटी 110% या फिर 1000% से भी ऊपर होगी कि नहीं होगी, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको और चाहिए कि नहीं, वो भी आप मुझको नीचे कमेंट में बता सकते हैं। डेली काम कीजिए, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए। थंबनेल पे थोड़ा सा क्लिकबेट लिखना है, तिल का ताड़ राई का पहाड़। उसके अलावा शटर बंद कर दीजिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा तो ही आपका चैनल ग्रो होगा। सिंपल सी बात है। अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छा अपना माहौल बनाइए, क्योंकि अच्छे माहौल के बिना आप YouTube पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेहनत करते रहिए, टाइम लगता है, YouTube सिर्फ पेशेंस लेता है। ये कितने ये लोग तपस्या कर रहे थे तो क्या एक ही 2 दिन में तपस्या पूरी हो जाती थी? रावण 100 वर्षों तक तपस्या किया था, बाली ने 100 वर्षों तक तपस्या किया था, 100 अश्वमेघ यज्ञ करा रहा था, तब उसको जाके कुछ मतलब तीनों लोगों का राजा बन जाता। तो आप क्या एक ही दिन 3, 4, 10, 20 वीडियो में बना के जीत जाना चाहते हो क्या? नहीं दोस्त, टाइम लगेगा और आप ग्रो करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा आप वीडियो को। अगर पसंद आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस देखिए। यूट्यूब कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें मैंने इन डेप्थ में बात की हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि टाइम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में, देखने में, पढ़ने में, रिसर्च करने में, और आप लोग के लिए पेश करने में कि कैसे बातों को लिंक करूं ताकि आपको अच्छा लगे सुनने में। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम।